बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं अध्ययन को लेके, क्योंकि वो जब अध्ययन करते हैं ना तो सफलताएं जब उनको मिलने नहीं लगती तो उनको ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे वो अब किसी चीज़ के लायक रहे ही नहीं है। तो वो क्या है, फिर कुछ ऐसे अटेम्प्ट, कुछ ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं जो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। जैसे कि सुसाइड कर लेंगे, समझ पा रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। क्या पता आपके लिए ईश्वर ने कुछ अलग ही रास्ता तय कर रखा हो। आप मान लो जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो मेडिकल फील्ड में, नीट की, आप नीट की तैयारी कर रहे हो और नीट की तैयारी करने में आपको सफलताएं नहीं मिल रही है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या पता ईश्वर ने आपके लिए कुछ अलग ही रास्ता तय कर रखा हो। एक बार ही मिलता है जीवन, और उस जीवन को खत्म करके आप उसको बर्बाद मत करो, उसको देखो। क्या पता आपके भविष्य में ईश्वर ने कुछ ऐसा लिखा है कि आप कुछ बन सकते हो। अपने अंदर की चीज को पहचानो। अगर जब भी आपको ऐसा लगे आप तनावग्रस्त हैं, तो एक बार मैं जो ये मंत्र कह रहा हूँ इसको अवश्य सुनना। नमामि शमशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विप्लम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम निराकार ओकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोति तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम तुषारा संकाश गौरी गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौलिकलोनी चारु गंगा लस द्वाले बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडली प्रचंडम प्रकष्टम प्रबलम प्रवेशम अखंडम अजन्मम भानुकोटि प्रकाशम त्रिशूल निर्मूल शूल पाणी भजे भवानी पति भाव गम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिनंदाता पुरारी चिदानंद संदो मोहपहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमथा नाया वधुमनाथ पदार विंदे भजति लोक परे व नारायण न तपात सुखम शांति संतापनासम प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतादिवासम न जनामि योगम जपम नयम पूजम नतोम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुखों के तात्या मानम प्रभु पाय मान मामीश शंभो रुद्राष्ट कमिदम प्रवक्तम विपर्णम हर्तोष्य पठंती नरा भक्तया तेषान शंभु प्रसिद्धति। देखो इस तरह यह है जो मंत्र है, इसको गौर से सुनना कभी। और जब इस मंत्र को आप सुनोगे तो आपको वाकई में हकीकत में ऐसा महसूस होगा कि आप थोड़ा सा तनाव से मुक्त हो। इसमें आपको क्या करना है, ज्वार लेनी है। जिस कमरे में आप अध्ययन करते हो ना, देखो चलो आप तैयारी कर रहे हो जैसे नीट की, या आप तैयारी कर रहे हो एडवांस जेई की, या आप तैयारी कर रहे हो किसी सरकारी नौकरी की, या आप तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज़ की जैसे जिसमें आपको सफलताएं नहीं मिल पा रही है, या आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिस बिजनेस को आपको करने में बार बार नुकसान हो रहा है। आपको क्या करना है कि घर के अंदर ज्वार ला के रखो, खुला करके 3 अलग अलग बर्तनों में भर के रख लो कमरे में। अब इसके बाद एक एक हिस्से को एक एक दिन घर से दूर कबूतरों को चुग्गे पे डालना है। जैसे एक हिस्सा लिया, 3 अलग अलग बर्तनों में भर लिया अपन ने। पहले एक बर्तन लो, पूरे घर में घुमा लो, उसको थैली में डालो, घर से दूर कबूतरों को चुग्गे पे। ऐसे ही दूसरा बर्तन, ऐसे ही तीसरा बर्तन। इसके बाद आपको क्या करना है, एक छोटा सा दीपक घी का, लंबी बत्ती का आपको जोड़ना है। फूल बत्ती में आलस्य मत करना, लंबी बत्ती का घी का दीपक जोड़ो। सुबह भी जोड़ो घी का दीपक, शाम को जोड़ो तेल का दीपक। समझ पा रहे हैं मेरा मतलब। और दोनों टाइम उस दीपक के सामने बैठो। अपने शरीर को बिल्कुल एकदम ढीला छोड़ दो, बिल्कुल ढीला। ऐसे समझो कि शरीर में आपके अलावा कोई नहीं है। दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए और अपने मन को बिल्कुल शांत करो। हालांकि आप तो विघ्न में हो तो शांत कैसे होगा, फिर भी कोशिश करो कि आप शांत करोगे। और 10 बार ये बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से आपको 10 बार बोलना है। 11वीं बार आपको क्या करना है कि शिव भगवान को ऐसा समझो आप शिव मंदिर में खड़े हो, वो जल लो, अपने माथे पे लगाओ और वहां पे दंडवत प्रणाम करो। कहीं हद तक जो काम नहीं हो रहा वो बनने लगेगा। फिर भी अगर इशू आता है तो अपन बताएंगे क्या करना है।